हमारे पास क्या थे? डांकी, इंग्लिश में कहते डांकी और मारवाड़ी में कहते गधा। जो हमारे कालबेलिया कभी भी बुखार चढ़ते हैं या खांसी जुकाम हो जाते हैं, कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी गोली दवाई टैबलेट वगैरह सुई वगैरह कुछ नहीं करते थे। मेरी शुरुआत जोधपुर की छोटी छोटी होटलों में हुई है डांस की। और ये है बांस की लकड़ी का, देखिए। रंग बिरंगा पहनावा, सुरीला संगीत, अद्भुत नृत्य, बेघर और समाज की मुख्य धारा से अलग रहे ये कालबेलिया जनजाति के लोग हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में जोगी भी कहा जाता है। इनको राजस्थान की जमीन ने अपनाने से इनकार कर दिया है, फिर भी इनकी समाज में एक अहम भूमिका है। ये लोग राजस्थान और भारत का कला के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका पेशा पुंगी और डफली की थाप पर नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करना है। समय बदल चुका है। टीवी और इंटरनेट की दुनिया में आज मनोरंजन के साधन बदल चुके हैं, इसलिए चंद कालबेलिये ही इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। जो हमारी परंपरा, कालबेलिया समाज के क्या करते थे, घूमकर जाती थी। जो यहाँ डेरा लिए आगे 10 दिन यहाँ रुक गए, 2 दिन वहाँ रुक गए, 4 दिन वहाँ रुक गए। पूरी राजस्थान के अंदर जहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जयपुर तक है, पाली है, पूरी राजस्थान में घूमते फिरते हम हमारा दिन गुजारा करते थे। हमारे पास क्या थे? डांकी, इंग्लिश में कहते डांकी और मारवाड़ी में कहते गधा। गधा के ऊपर हमारे राशन कार्ड, हमारा ओढ़ना बिछाने का बिस्तरा वगैरह, डेरा लदिया और सांप पकड़ना, झाड़ा फूका करना और ढाणिया में गांव में फिरना, फेरी फर के आना और हमारा बच्चों को पालन पोषण करना। ये हमारा परंपरा का धंधा हमारे 7 पीढ़ी का कालबेलिया का था। कालबेलिया जनजाति के लोग आज भी इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके को उपयोग में लाते हैं। जो हमारे कालबेलिया कभी भी बुखार चढ़ते हैं या खांसी जुकाम हो जाते हैं, कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी गोली दवाई टैबलेट वगैरह सुई वगैरह कुछ नहीं करते थे। हम तो जंगल की जड़ा बूटी ला के उनको, अभी तक ही हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, उनको घोट के गर्म पानी में उकाली करके बच्चों को हैं या बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनको दे देते, तैयार हो जाते। और ऐसे कोई हाथ बिच्छू काट दिए तो हम बैठे बैठे उसी समय में झाड़ा फूका करके दवाई दे के और तैयार कर देते। ये पुंगी है। ये पुंगी काहे की है? जो बेल के अंदर लगती है, जैसे तुमी लगती है, आल लगती है, उसी तरह ये लगती है। चाहे बड़े दरख्त पे, नीम पे लगा देते हैं, खेजड़ी पे लगा देते हैं, कोई दरख्त पे लग जाते हैं इसी समय में, चौमासे में। ये तो है तुमी और ये इनका 2 हिस्सा है। ये अंगूर का पत्ता, ये हम हाथ से बनाते हैं और ये है बांस की लकड़ी का, देखिए।
कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल है। इसका ये खूबसूरत पहनावा और नृत्य बेहद मनमोहक होता है, जिसे देखकर बेशुमार खुशी का आभास होता है। जैसे इनको यहाँ की धरती ने नहीं अपनाया है, वैसे ही रवैया सरकारों का रहा है। हमारे लिए सरकार, कोई भी भारत सरकार चाहे कोई भी सरकार है, हमारे लिए कुछ नहीं, कालबेलियों के लिए ये नहीं सोचा कि इनके जहाँ बैठे हैं उनको पट्टा बना के दे दो, इनको ये सुविधा कर दो, ये इनको कुछ संस्था के लिए इनको कुछ हॉल बना के दो तो इनकी परंपरा बच्चों को सिखावे, बच्चों को कुछ पढ़ावे। तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की, कोई अभी तक की नहीं है। और मैं आज ही सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारे लिए हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य संसार हैं, जो बच्चा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमारे पास इतनी आर्ट है जो यहाँ इंडिया पे नहीं है, विश्व के अंदर हमारी कालबेलिया डांस वगैरह लोग चाहते हैं, मगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। राजस्थान में थोड़े बहुत कालबेलिया डेरे ऐसे भी हैं जो लंबे समय से एक जगह पर रह रहे हैं। 70% से ज्यादा कालबेलियों को अपनी गुजर बसर भीख मांगकर करनी पड़ती है। दर दर जाकर जो सूखा बासी मिल जाता है, उसी से जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं। हमारे जमी है कौन, आगे बुढ़िया पुंगी बचा हमें बुढ़िया है कौन, मजदूरी करो, कम टाइम आज जावा बस टाइम पास करो, बे आवे हमा निकले सुबह हमारा सब के हमा निकले बरसात आवे। लगभग सभी कालबेलिया कलाकारों की इस कला में आने की कहानी मिली जुली और काफी संघर्ष भरी है। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ डेरे लगा के और चले जाते थे। आज यहाँ डेरा है तो कल वहाँ डेरा है। कालबेलिया नृत्यांगनाएं इस कला का खास श्रेय कालूनाथ कालबेलिया को देती हैं। नमस्ते, मेरा नाम जमुना कालबेलिया, मैं चौपासी गांव जोधपुर में रहती हूँ और मैं बचपन से कालबेलिया डांस करती हूँ। मेरे दादाजी कालूनाथ जी ने हमें ये सिखाया है और हमें सीख के बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं हम आगे से आगे और कुछ नया नया सीखें। विदेशी लड़कियां इस कला में खास रुचि दिखाती नजर आती हैं। काफी कलाकार ट्रेनिंग और क्लासेस भी लेती हैं। उस समय मैंने ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट की थी। जो मेरे जितने भी आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट थे, पूरे वर्ल्ड की लड़कियां, उन्होंने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली 2 साल तक कंटिन्यू। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा कालबेलिया डांस
विदेशों की धरती में भी फेमस हो गया है कि विदेशी लोग अपना कल्चर छोड़कर हमारा कालबेलिया कल्चर और डांस अपनाते हैं, तो मुझे अपने कालबेलिया डांस पर प्राउड फील होता है। कालबेलिया वेशभूषा में काले रंग का भी खास मतलब है। और जो ये कालबेलिया कॉस्ट्यूम में काला कलर है, ये स्नेक के ऊपर है, ताकि हम लोग पूरी कॉस्ट्यूम पहनकर एक सांप की तरह लहरा सकें।